कृषक भाइयों नमस्कार। कृषक भाइयों हमारी यूट्यूब चैनल कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। कृषक भाइयों, जैसा कि हम सब आज समझ पा रहे हैं या जानते हैं, हमारी सरकार ऑर्गेनिक जैविक खेती पर काफ़ी जोर दे रही है और इस समय की मांग भी है कि हम लोग रासायनिक खा खा के तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। आज हम इसी क्रम में कृषक भाइयों एक नई चीज़ जो कि अभी तक आपने या किसी ने आपको नहीं बताई होगी, एक ऐसे घरेलू तरीके से आपको उर्वरक बताऊंगा जो कि उर्वरक भी है और आपके खेतों में कीटनाशक का भी काम करती है। इस समय मध्य फरवरी चल रही है, कुछ कृषक भाइयों ने सब्जियां लगा ली हैं और कुछ लगा भी रहे हैं। जिन कृषक भाइयों ने फरवरी के शुरुआत में सब्जियां लगाई हैं वो लोग इस समय किसी न किसी कीट से या किसी भी रोग से उन फसलों में समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। इसके लिए अक्सर कृषक लोग जो हैं रासायनिक पेस्टिसाइड कहिए या कीटनाशक कहिए, उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। उनका असर ज़्यादा समय तक नहीं रहता है और दूसरी चीज़, वो सब्जियां रासायनिक ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। आज मैं एक ऐसा घरेलू उपाय आपको बताऊंगा जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा और हमारी जो उत्पादन होगा उस पर कोई भी रासायनिक दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसमें आपको खास कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले जो कि एक हल्दी आपकी घरेलू चीज़ है, मैं 1 बीघे के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर चाहे आप ज़्यादा जगह में करना चाहें तो उसी अनुपात में घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 50 ग्राम हल्दी, जो कि सभी घरों में उपलब्ध होती है, हमारी रसोई की चीज़ है, आपको 50 ग्राम हल्दी लेना है। दूसरी चीज़ जो भी बहुत सुलभ है, आपको 50 ग्राम चूना। चूना आप सभी लोग समझते हैं, जो अक्सर लोग तंबाकू में लगा के खाते हैं। आराम से आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है जिससे पुताई होती है, समझ पा रहे होंगे चूना आप लोग। 50 ग्राम वो लेना है। उसके बाद तंबाकू जर्दा, अगर चाहें तो आप खुली बाज़ार से वैसे भी ले सकते हैं या कुछ कृषक इसका उत्पादन भी करते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोई ब्रांड खाने वाली होती है जो पैकेट में आती है, आप वो 40 से 50 ग्राम वो ले लें। अब आपको क्या करना है, आपको जो प्लास्टिक की बोतल 1-1 लीटर की होती हैं उनका ऊपर का सिरा काट लीजिए। 3 बोतलें आप अलग अलग रख लीजिए। ये तो आपको बड़ी कहीं ना कहीं घर में रहती हैं, मिल जाती हैं, वो भी सुलभ हैं। उसमें क्या करना है, आपको 1 लीटर समथिंग पानी भर के उसमें सारी तंबाकू डाल देनी है अलग। दूसरे में आपको 50 ग्राम चूना उसमें वो डाल दीजिए और उसे हिला दीजिए। तीसरे में आपको 50 ग्राम के लगभग आपको हल्दी लेनी है, वो रख दें। तीनों चीज़ें मिला के आप 2 दिन तक वैसे ही रखने दें, उसे रखना है। तीनों चीज़ें मिलाकर आप 2 दिन के लिए रख दीजिए। दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीनों चीज़ों को आप अपनी टंकी में अच्छे से हिलाकर डाल दीजिए। जो आपकी स्प्रे मशीन होती है, हैंड मशीन या मोटर जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक या हस्तचलित कोई भी मशीन हो सकती है, उसमें आप तीनों चीज़ें अच्छे से हिलाकर डाल दीजिए। उसके बाद 3 लीटर तो आपका ये मटेरियल हो गया। अब उसमें 12 लीटर पानी है, आपकी 15 लीटर की टंकी पूरी भर गई है। उसको आप अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा, अक्सर हम बैंगन में या टमाटर में देखते हैं छेद हो जाता है कीट की वजह से। पूरा नियंत्रण इस चीज़ से आपको मिलेगा और उसके साथ ही साथ ये आपका कीटनाशक तो बना ही बना है, उसके साथ एक बहुत बड़ी उर्वरक भी है। इससे आपकी फसल को उर्वरा शक्ति भी मिलेगी। इसे आप महीने में 2 बार लगा सकते हैं। इसको लगाने से किसी भी प्रकार की आपको कीट वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर पहले से नहीं लगा है तो आएगा नहीं, अगर आ चुका है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इससे 2 चीज़ें हुई, एक तो आपका घरेलू ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 रुपये का खर्च आएगा। उसके साथ ही आप ऑर्गेनिक किसान हैं तो आपकी कोई रसायन से भी आपके सब्जी का सामना नहीं हुआ, इसलिए उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। और बरसात का मौसम अगर आ जाता है तो अगर बरसात के मौसम में इसका आप प्रयोग करते हैं और बारिश हो जाती है तो इसका असर कम नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, स्प्रे आपने किया, अगर आप चाहें तो इस घोल को पानी के साथ भी बहा सकते हैं, ये आपकी जड़ पे भी काम करेगा। इस तरह से किसान भाइयों, आप अगर जैविक कृषक हैं
तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर आप अजैविक कृषक हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कृषक भाइयों, अक्सर हम देखते हैं अपने जो बागवानी करने वाले कृषक होते हैं, जैसे अमरूद हुआ, अंगूर हुआ और बहुत सी चीज़ें जिनमें अक्सर चींटियाँ भी लग जाती हैं, लौकी में लग जाती हैं, तुरई में लग जाती हैं। तो इसके अलावा इस घोल को अगर आप किसी भी बागवानी के समय, बौर आते समय, जिससे कि कीट लगने से हमारा उत्पादन प्रभावित होता है, तो आप चाहें तो इस घोल को आप बागवानी में किसी भी फलदार वृक्ष पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और इससे आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। सबसे बढ़िया चीज़ तो इसमें है, आप रासायनिक से दूर हो रहे हैं। इससे जो उत्पादित आपका उत्पादन होगा उसे निश्चिंत होकर खाया जा सकता है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। और आगे चीज़ें आप समझ ही रहे हैं कि हमारे रासायनिक कितने कितने महंगे आते हैं। उससे जो है आपका बजट बिगड़ता है, आपका बजट भी संतुलित रहेगा। नमस्कार। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।